मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हम दोनों साथ ही चलेंगे उनके यहाँ। हाँ श्योर। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये खूबसूरत कपल कहाँ जा रहा है? मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। गुड, एंजॉय करो। और हाँ हारिब, जी बाबा। बेटा तुम दोनों का क्या प्लान है हनीमून के बारे में? जहाँ जाना हो मुझे बता देना, मैं टिकट्स अरेंज करा दूँ। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें अंकल, डैड ऑलरेडी सारा बंदोबस्त करवा चुके हैं। अच्छा, कि मुझे तो जमान ने बताया नहीं। डैड इस तरह की बातें सीक्रेट रखते हैं अंकल, उन्हें सरप्राइजेस पसंद है। हाँ ये तो है। एनीवे, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। अरे हारिब, तुम यहाँ? बड़ा सरप्राइज। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? एज यूजुअल तुम मजाक का फिर बुरा मान गए। तुम तो इस तरह की पार्टीज में नहीं आते थे ना, इसीलिए कह रहा हूँ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। सही कह रहे हो, वक्त वाकई बहुत कुछ बदल देता है। Come on हारिब, let's dance. No, I don't want to. कम ऑन हारिब, इतनी खूबसूरत लड़की अगर मुझे डांस के लिए कहती तो मैं कभी मना नहीं करता। आपकी तारीफ। हाय, हम जिशान, हारिब का बेस्ट फ्रेंड। यूनिवर्सिटी में मिले थे, याद है? Hi, I'm Amber, हारिब्स वाइफ। व्हाट? हारिब तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं? हाँ हारिब, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को हमारी वेडिंग पे इनवाइट करना भूल गए। बस वो याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, हारिब की पुरानी आदत है, बहुत जल्दी भूल जाता है। मैं शादी में नहीं आ सका, लेकिन जल्दी इनवाइट करूंगा आपको अपने फैशन शो पर। वाओ, तो आप डिजाइनर हैं? नहीं, मैं फैशन शो ऑर्गेनाइज करता हूँ और इस तरह की पार्टीज में भी इसीलिए आता हूँ ताकि खूबसूरत चेहरों को तलाश करके उन्हें प्रमोट कर सकूँ। एनीवेज, बहुत टाइम लिया आप लोगों का, मैं चलता हूँ। हैव फन। बाय बाय। तुम ऐसे हर किसी के साथ क्यों फ्री हो जाती हो? I don't like him at all. और तुमने उससे हाथ मिलाया? अरे मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि उससे बात न की जाए। तुम उसे जानती नहीं हो। चलो घर चलें, मेरी सुबह मीटिंग है। अब चलते हैं यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हारिब, वैसे कितना अच्छा होता ना अगर हम अपनी नई लाइफ अपने नए घर में स्टार्ट करते। डैड ने कितना खूबसूरत डिजाइन करवाया था। तुमने फाइनल फिनिशिंग के बाद देखा नहीं ना?
चलो आज देखने चलते हैं। नहीं यार, किसी और दिन चलेंगे। कब? और हम उधर शिफ्ट कब होंगे? फिलहाल नहीं। वो क्यों? देखो अंबर, पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे डैड के दिए हुए घर में नहीं रह सकता। दूसरी बात, हम सारा दिन ऑफिस में इकट्ठे होते हैं, मुश्किल से जाके रात को मुझे पेरेंट्स के पास बैठने का वक्त मिलता है। लिहाजा फिलहाल मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अरे मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। ऐसी कोई बात, एक्चुअली तुम बात को समझ नहीं पा रही हो। जब लड़की की शादी हो जाए ना, तो उसे बहुत कुछ अपने शौहर की मर्जी से करना पड़ता है। अगर तुम मतलब क्या है तुम्हारी इन बातों का? मतलब साफ जाहिर है, तुम्हें मेरी खुददारी को समझना पड़ेगा अंबर। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी या ससुराल की इनायतों पे खुश हूं। मैं अपनी लाइफ के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए सब कुछ खुद करना चाहता हूं। ये क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं अपने डैड की इकलौती औलाद हूं, और वो ये सब कुछ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये करने से खुशी मिलती है। मैंने कब कहा कि वो ना करें? करें, जरूर करें, लेकिन मुझे फोर्स ना करें कि वो सब कुछ मैं कबूल करूं, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ असूल हैं और तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर को ही अब अपना घर समझो। तो मुझे क्यों छोड़ के चले गए? कहाँ चले गए तुम? सब्र से काम लो रुबाब, सब्र से। और ज़रा तुम भी मेरे बेटा, सब्र करो। कैसे सब्र करूं मम्मी? अरे मैं छोड़ के बच जा, अरे मैं छोड़ के बच जा, लेकिन मैं हाथ जोड़ी हूं। अरे मेरे हाथ क्या हो गया ईमान? ईमान क्या हो गया बेटा? संभालो अपने आप को। अरे मुझे नजर नहीं आ रहा, क्या हो गया? संभालो अपने आप। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया बेटा? अभी यही थे, अभी यही नहीं है हारे बीमान, संभालो अपने आप को। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को ईमान, संभालो अपने आप को।